तो देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों 7 बचत को लेकर अपील की। अब पीएम मोदी की अपील के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। तेल, गैस, एलपीजी, सीएनजी, सोना, चांदी, खुदरा बाजार, दूध, चीनी जैसी चीजों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं खाने पीने की चीजों में दामों की बढ़ोतरी का असर अब घरों के खर्च पर सीधा पड़ेगा। इस बीच कल देश की दूध बेचने वाली 2 बड़ी कंपनीज अमूल और मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए, जिससे महंगाई का एक और बम जनता के सिर फूटता दिखाई दिया। वहीं केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दामों को स्थिर रखने के लिए यह फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि जो ये प्रतिबंध है वो ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पर वो लागू नहीं होगा। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि कई तरह की जो बातें हैं वो इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ दूध के दाम बढ़ गए हैं और आपको याद होगा सोने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है वो 6% से सीधा अब 15% हो गई है। इसका जो सीधा असर ये दिख रहा है कि एक दिन में जो सोने का दाम है उसमें 11,000 का इजाफा हुआ और चांदी 20,000 रुपए महंगी हो गई। अब ऐसे में हम आखिर किस ओर बढ़ रहे हैं? बचत की अपील यहां पर की तो जा रही है और इसका एक जो है यहां पर उदाहरण दिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पेट्रोल, डीजल, तेल की बचत के लिए उन्होंने अपने ही काफिले को कम कर दिया है। पहले जहां 12 से 15 गाड़ियां जो पीएम के काफिले में दिखती थी, अब सिर्फ दो गाड़ियां कल नजर आई पीएम के काफिले में। ऐसा ही फैसला अलग अलग जो राज्य हैं उनके मंत्रियों ने लिया है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता नजर आया, कोई जो है रिक्शे से जाता नजर आया। तो इस तरह की कल कुछ तस्वीरें सामने आई है। लेकिन क्या इससे जो आने वाला संकट है वो कम होगा? क्योंकि असर अगर हम देख रहे हैं सोने चांदी के दामों में इजाफा, और अभी भी खबर आ रही है मुंबई में भी जो है सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। इधर आज दूध के दाम बढ़ गए हैं। कल सोने में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया, सोना और महंगा हो गया है। अब ऐसे में इस अपील को लेकर अब आगे क्या दिशा रहेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। पहले कुछ बयान सामने आए हैं वो सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बनी, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे? देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, सबने ये कहा है कि पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं और निसंदेह इसका असर रोजगार, नौकरियों, विकास सब पर पड़ेगा। इसके दीर्घकालीन इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। पूरी दुनिया को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। हमारी विवेकशील जो जनता है उसे धैर्य के साथ इस मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं?